अष्टावक्र गीता सूत्र 4। यदि तुम देह से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी और शांत हो जाओगे। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि त्याग करने से तुम्हें पात्रता प्राप्त हो जाएगी। तत्पश्चात गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराने से तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। परंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ आदि ही जान लेना मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं। आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि विषयों में आसक्ति बनी रहे तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। अतएव इसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान विकल्प के साथ समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सारे संस्कार विद्यमान रहते हैं और सही वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन जाता है। यह ज्ञान विकल्प के साथ समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सारे संस्कार विद्यमान रहते हैं और सही वातावरण मिलने पर यह बीज पुनः वृक्ष बन जाता है। इस बीज को नष्ट कर देने की आवश्यकता है। इसी अवस्था को मुक्तावस्था कहा गया है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, यदि तू आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इस शरीर से अपने मोह का परित्याग करके, स्नेह का परित्याग करके पूर्ण रूप से चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित हो जाता है तो तू सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। केवल अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही काफ़ी नहीं, अपितु उसमें सदैव स्थित रहना है। यही अवस्था बिना किसी विकल्प की समाधि की स्थिति है और यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कही गई है, किंतु महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को पहले ही वाक्य में समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर तथा आत्मा के मध्य 7 आवरण हैं। इन्हीं को 7 द्वार भी कहा जाता है। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधिवत खोलकर आत्मा तक पहुंचाता है, परंतु महर्षि अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधिवत खोलकर आत्मा तक पहुंचाता है, परंतु महर्षि अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं और सारे आवरणों को एक साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। उनके अनुसार ये सारे आवरण वास्तविक नहीं अपितु भ्रांति मात्र हैं। भ्रांति का नाश केवल ज्ञान से हो सकता है। वहाँ किसी भी प्रकार की क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहम जुड़ा होता है, जिस कारण वासना पैदा होती है। वासना की पूर्ति के लिए ही शरीर की प्राप्ति होती है। यदि वासना नहीं होती तो शरीर की आवश्यकता ही क्या है। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे अलग होकर सीधे आत्मभाव में विद्यमान हो जाता है तो तू तत्काल सुखी, शांत और मुक्त हो जाएगा। इसमें एक क्षण की भी देरी नहीं लगेगी। ये वासनाएं, संस्कार, कर्मफल, कर्म भोग इत्यादि कुछ भी बाधक नहीं बनेंगे। मात्र इस स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेने का संशय हो जाता है, परंतु ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह सर्प नहीं, रस्सी ही है और तत्क्षण संशय मिट जाता है। कुछ इसी प्रकार कर्मकांड, जप तप, मंत्र, साधना, हठ योग की क्रियाएं इत्यादि नहीं करनी पड़ती। महर्षि अष्टावक्र आत्मज्ञान को ही पर्याप्त मानते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान सभी प्रकार के संदेह मिटाने के लिए पर्याप्त है। इसके पश्चात मनुष्य को अवश्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह मुक्ति किसी स्थान विशेष पर जाकर नहीं मिलेगी, ना ही इसे पाने के लिए कोई महासागर पार करना पड़ेगा, अपितु अपनी वास्तविक अवस्था को जान लेना, जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही हो सकता है। इसी के द्वारा अज्ञान के सारे आवरण खुल जाते हैं। शिव गीता में भी कहा गया है कि मोक्ष किसी लोकांतर में, गृह अथवा ग्राम में निवास नहीं, लेकिन अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो प्राणी
चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थिर हो गया है वही मुक्त है। सारे कर्म शरीर और मन के हैं। जो शरीर एवं मन के प्रति प्रेम का भाव रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं। जो प्राणी चैतन्य आत्मा में विश्राम कर कर स्थिर हो गया है वही मुक्त है। सारे कर्म शरीर तथा मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति प्रेम भाव रखता है वही कर्म बंधन में बंधता है। आत्मा को कोई बंधन नहीं, वह कर्ता नहीं दृष्टा है। दृष्टा को कभी कर्म बंधन नहीं बनता। ये सारे भोग, कर्म, अहम, लालच इत्यादि शरीर और मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो मनुष्य अपने आप को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध तोड़ देता है वही मुक्त है। यह महर्षि अष्टावक्र का परम उपदेश है, अर्थात यही अष्टावक्र गीता का मूल आधार है।